ग म म म ग म म ग रे ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज रामचरितमानस के छठे एपिसोड में हम सत्संग पर चर्चा करेंगे। इसके पिछले वाले भाग में साधुओं के संग पर चर्चा थी। अब साधुओं का जो संग है वो सत्संग कहलाता है, सत्संगति। तो सत्संगति की महिमा का वर्णन है। अब एक बात और समझने वाली बहुत आवश्यक है कि कुछ कथा प्रेमी ये सोचते हैं कि श्री राम की कथा तो अभी आरंभ ही नहीं हुई और उससे पहले इतना सब कुछ तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो यह क्या है? तुलसीदास जी के आराध्य श्री राम रामचरितमानस का आधार हैं और इन आधार स्तंभ के माध्यम से तुलसीदास जी ने वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि जगह जो भी कुछ सार गर्भित धर्म का रूप है वो रामचरितमानस में समाया है। तो रामचरितमानस केवल राम कथा नहीं है, बल्कि राम कथा के माध्यम से उन गूढ़ रहस्यों का, उन गूढ़ सत्यों का भी प्रतिपादन इसमें किया गया है और उन सभी की चर्चा है। मध्य में भी आप देखेंगे कि स्थान स्थान पर तुलसीदास जी हमें वे बातें बता रहे हैं जो वेदों में गहन सूत्रों के रूप में विद्यमान है। अब वेद तो आप में से कोई पढ़ने जाने से रहा, पढ़ तो कोई रामचरितमानस भी नहीं रहा है। भूले भटके किसी के कानों में दो शब्द अगर रामचरितमानस के पड़ गए तो आप समझ लीजिए कि वो जो सार तत्व वेदों में व्याप्त है उसका इतर उसे मिल गया, उसकी सुगंध उसे मिल गई। ये रहस्य है। तो उन्हीं रहस्यों की कड़ी में हम प्रवेश करते हैं। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। क्या कहते हैं जी? सुनो कि वाल्मीक, नारद और घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, इन लोगों ने अपने अपने मुख से निज होनी अपनी अपनी कथा सुनाई है। क्या कथा सुनाई है? कि सत्संगति की क्या महिमा होती है, संगत की क्या महिमा होती है, इस महिमा का प्रताप क्या है। ये किस किस ने बताया है? वाल्मीकि, नारद। आप इन दोनों को तो सभी जानते हैं, भगवान वाल्मीकि को और नारद जी को भी। और घट जोनी। अब घट जोनी क्या है ये समझ लीजिए। घट जोनी यानी घड़े से जिसका जन्म हुआ हो। किसका जन्म हुआ था? अगस्त्य ऋषि का। अगस्त्य ऋषि को घट जोनी कहा गया है। अब इस शब्द पर हम थोड़ा ठहरेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जिनका अभी विकास नहीं हुआ है, अभी थोड़ी बाल बुद्धि है, वो हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनमें जो उच्च कोटि की बातें हैं उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। उनमें दोष नहीं है उनका। अगर धार्मिक ग्रंथों का कोई मजाक उड़ाता है तो उसमें दोष नहीं है उसका, क्योंकि उससे अभी ज्ञान नहीं हुआ। अब जब ज्ञान नहीं हुआ, अपने नादानी में, अपने अज्ञान में कोई अगर किसी का मजाक उड़ाता है तो उससे क्या दोष देना। यही कह सकते हैं कि भगवान तेरे को सद्बुद्धि दे भाई। तो घट जोनी के लिए लोग कहते हैं कि ये क्या मजाक है कि घड़े से किसी का जन्म होता है।
ये क्या इन धर्म ग्रंथों में बेकार की बातें लिखी हैं। ऐसा ही एक प्रश्न एक बुद्धिजीवी ने मेरे से किया था इस घट जोनी शब्द पर, कि आप जिन चीज़ों पर गर्व करते हैं अपने ग्रंथों पर, उसमें कहा गया कि घड़े से एक ऋषि का जन्म हुआ, तो कितनी ऊटपटांग बात है ये। मैंने उनसे कहा कि आज के युग में आप ये मानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं? वो बोले हाँ बिल्कुल होते हैं, ना मानने वाली क्या बात है। तो मैंने कहा उस टेस्ट ट्यूब को अगर आप घड़ा कहें कि घट जोनी, तो वही बात है। आज की टेस्ट ट्यूब का प्राचीन नाम घट योनि था, सिर्फ नाम ही तो बदला है, और क्या बदला है। वो बोले लेकिन घड़े में कैसे जन्म हो सकता है? मैंने कहा एक काम कीजिए, आपको बात मैं ठीक से नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि आप बुद्धि के तल पर हैं। तो आपको यदि यही बात अमेरिका समझाएगा तो आपकी समझ में फौरन आ जाएगी एकदम, क्योंकि धनी व्यक्ति का प्रभाव होता है, विद्वान का उतना प्रभाव नहीं होता। अगर धनवान विद्वान का प्रभाव उस पर पड़ता है जो हृदय के तल पर जीता है, जो बुद्धि के तल पर जीता है उस पर प्रभाव पड़ता है धनी व्यक्ति का। अगर बहुत धनी व्यक्ति कोई बात कहे तो मानता है हाँ भाई ये तो सत्य बात है, बिल्कुल सच बात है। इस पर हम फिर कभी इस बात पर भी और चर्चा करेंगे कि आज हमारा देश जो पश्चिम में है इतना है, उसका कारण क्या है कि हम पर अंग्रेजों ने राज किया। अब अंग्रेज थे धनी समृद्ध, तो उनकी हर बात की हमने नकल की, हर बात की, और उनको अपना इष्ट देव या आराध्य देव मान लिया अंग्रेज़ों को। तो आज भी उसी अंग्रेजियत को हम ढो रहे हैं क्योंकि वो रक्त में मिल गई है। तो मैंने उनसे कहा जब तुम्हें अमेरिका ये बात समझाएगा तो समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा अमेरिका कैसे समझाएगा? मैंने कहा जैसे हमारे भारत में भारतीय सिनेमा के महानायक हैं श्री अमिताभ बच्चन, वैसे अमेरिका में हॉलीवुड है, और हॉलीवुड के एक महानायक है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो उनकी एक फिल्म देखिएगा द सिक्स्थ डे, और वो सिक्स्थ डे फिल्म जब आप मुझे देख कर आएंगे तो इस घट योनि शब्द पर आप विश्वास करते हैं या नहीं करते, फिर आप मुझे कहिएगा। तो उन्होंने वो फिल्म देखी और देखने के बाद वो मुझसे बोले कि सच में आपने सही कहा था, घट योनि बिल्कुल सही शब्द है और वो होते होंगे। तो हुआ क्या, वो तो थोड़े भले आदमी थे, मान गए, जिद्दी नहीं थे। जिद्दी आदमी को मनाना अति कठिन है। होता क्या है, हम बहुत सारी चीज़ों से अनजान और अपरिचित होते हैं। ऐसा होने के कारण हम ये तो नहीं कहते कि हम थोड़े अल्प बुद्धि हैं, हम दूसरी चीज़ों का मजाक उड़ाने लगते हैं। आरंभिक काल में स्वामी विवेकानंद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वे कहते थे रामकृष्ण परमहंस मुझे अनेक बातें ऐसी कहते थे कि जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, वो हास्यास्पद लगती थी, मजाक उड़ाने योग्य। क्योंकि विवेकानंद उस समय के स्कॉलर थे, कॉलेज के पढ़े हुए विद्वान, और रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ और गंवार माने जाते थे। अब एक अनपढ़ व्यक्ति एक हाई एजुकेटेड आदमी को ऐसी बात कह रहा है कि जो दूसरे जगत की है, दूसरे लोक की है, जो समाधि की अवस्था की है, तो वो कैसे समझेगा? तो विवेकानंद बोले कि मैं मन ही मन उन बातों का बड़ा विरोध करता था, और कई बार तो प्रकट रूप से भी मैं कह देता था रामकृष्ण परमहंस को कि ठाकुर ये बात आपका वहम है, आपके दिमाग का वहम है, ये ऐसा नहीं होता। फिर विवेकानंद बोले उनकी संगति में रहकर, तुलसी संगत साधु की, आ रही है ना बात। वे तो एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कैसे बने, आध्यात्मिक पुरुष कैसे बने? रामकृष्ण परमहंस के से संग रहकर, उनकी कृपा दृष्टि पाकर। तो विवेकानंद कहते हैं कि जब मुझे समाधि का अनुभव हुआ तो मैंने देखा कि वे सब बातें जो ठाकुर कहा करते थे, रामकृष्ण परमहंस देव मुझे बताया करते थे, वे सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कहते उसके बाद भी जब मुझे समाधि का अनुभव हो गया, उसके बाद भी अनेक बातें ऐसी थीं जो मेरी समझ से पार थीं।
तो उसके बाद मैंने ये कहना शुरू कर दिया कि रामकृष्ण परमहंस जो कह रहे हैं उन्हें समझने के लिए अभी मेरी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ कि मैं उनको समझ सकूं। ये सही पंक्तियां होती हैं, बजाय इसके कि हम कहें कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो झूठ है या मजाक की चीज़ है। इससे बेहतर यह कहना है कि मेरा अभी उतना विकास नहीं हुआ कि मैं उन बातों को समझ सकूं। निश्चित रूप से वहाँ सत्य कहा गया होगा, पर मैं अभी उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, और कोई मुझे समझा दे तो उसकी कृपा। तो ये घट योनि शब्द से अब हम आगे चलते हैं कि इन सभी ने अपने अपने जीवन के अनुभव बताए हैं कि सत्संगति क्या नहीं कर देती। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जीव जहाना, इस जहान में, इस संसार में जितने भी जीव हैं, अब उनको एक ही उसमें ले लिया है, किसी का नाम सीधा सीधा नहीं लिया। कितने जीव हैं? 3 तरह के बता दिए। जलचर, जल में रहने वाले, जल अंतरिक्ष में, सी स्पेस। थलचर, जमीन पर रहने वाले, और नभचर और आकाश में रहने वाले। चौथे तो है नहीं ना कोई जगत। तो इन 3 जगत के जितने भी प्राणी हैं इस जहान में, मति कीरति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। इन सब ने, ये जितने भी प्राणी हैं, इन सब ने मति कीरति गति विभूति की यश समृद्धि बुद्धि भलाई, जो भी कुछ यश पाया है, जो भी कुछ गुणगान पाया है, जिसने भी आज तक इस संसार में, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जिसने भी जितना कुछ यश पाया है, जब जही जतन जहां जही पाए, जहां भी जिसने जो भी कुछ पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव। ये जान लीजिए कि वो सत्संग के प्रभाव के कारण ही जाना है, पाया है, अन्यथा पा नहीं सकता कोई। लोक हूं वेद न आन उपाओ, और लोक, वेद, ये सारे ग्रंथ इसके अलावा कोई उपाय नहीं बताते। यश प्राप्ति अगर संसार में किसने भी पाई है, ये कहनी सीधी सी बात, विभूति पाई, यश पाया, परोपकारी कहलाया, सत्संग के कारण, सत्संगति की महिमा के कारण, चाहे वो नभचर हो, जलचर हो या थलचर हो। अब इनमें से भी एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। आप कहोगे पशु कैसे यश कीर्ति इत्यादि पा सकते हैं? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, कितना यश है चेतक का। चेतक का नाम सभी जानते हैं, क्या प्रतापी घोड़ा था। लेकिन चेतक का नाम क्यों अमर हुआ? थलचर था ना वो, जमीन पर रहने वाला। क्यों अमर हुआ? महाराणा प्रताप की संगति के कारण, उन शूरवीर के संग रहने के कारण, उन पुण्यात्मा महाराणा प्रताप के संग रहने के कारण कितनी बड़ी कीर्ति, विभूति, यश, मति पाई चेतक ने। और नभचर पक्षी देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी के पास उनका बाज था, तो बाज कितना आराध्य हो गया है। पिता दशमेश बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के संग वो बाज था, तो बाज कितना श्रद्धा का, कितना सम्मान का पात्र बन गया, सत्संगति के कारण ही ना। और जलचर में भी, पानी में आप देखते होंगे कितने सारी डॉल्फिन्स को प्रशिक्षण दिया जाता है, वो कैसे कर्तव्य करके दिखाती हैं, आप सोच नहीं सकते। आप वैसे कर्तव्य नहीं कर सकते, सीख सीख कर जो डॉल्फिन कर देती है। तो वो जिस सत्संगति में रहती है, जिस प्रशिक्षक के, जिस गुरु के, उस गुरु के कारण वो कितना यश पाती है। तो इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं कि संसार में जहाँ भी जिसने भी सुयश पाया, वो सत्संगति के कारण ही पाया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। ये प्राण पंक्तियां हैं इस पूरे अध्याय की। कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना होई।
अब सवाल है कि आप सत्संग करेंगे कैसे? सारी बात तो चल रही है सत्संग की, करेंगे कैसे? कैसे कीजिएगा? बिनु सत्संग विवेक ना होए। आपका विवेक जागेगा ही नहीं बिना सत्संग के। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक आप सत्संग नहीं कर सकते। ये 16 अनसत्य बात तुलसीदास जी कहते हैं। नानक कहते हैं कि तू थोड़ी ना उसे पुकारता है, वही तुझे पुकारता है। जब उसकी पुकार आती है तभी तेरा वहां जाना हो पाता है, वरना तेरे पगों में इतना सामर्थ्य कहाँ कि तू उसकी ओर की यात्रा कर सके। तो उसकी पुकार आती है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं हो सकता। और बिन सत्संग विवेक ना होई। बड़ी रहस्यमयी और पहेलियों वाली ये बात है कि जब राम की कृपा होगी तो आप सत्संग की ओर बढ़ेंगे। ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे जो आपको ध्यान मार्ग की ओर ले जाएगा। और जब ऐसे का संग करेंगे तो विवेक जागेगा। तब क्या कहते हैं? सत्संगत मुद मंगल मूल। जो सत्संगत है, अच्छी संगत है, वो सारी सिद्धियों की जड़ है, सारे आनंद की। मुद मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। और वही सबसे बड़ी सिद्धि है, वही सबसे बड़ा फल है, बाकी तो सब फूल हैं। अब जब पौधे पर या लता पर फूल लगते हैं तो सब कितनी प्रशंसा करते हैं फूलों की। कोई जड़ की थोड़ी ना करता है प्रशंसा, लेकिन वास्तव में वो इतने सुंदर फूल हैं तो जड़ के कारण है, मूल के कारण है, तभी तो इतने सुंदर है वो। तो इतने महान व्यक्ति जो हुए उनकी सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसके मूल में क्या है? सत्संगत। उन्होंने ऐसी संगति की, ऐसे महान लोगों का संग किया जिससे उनका विवेक जागा और जिसके कारण उनको यश और इतनी कीर्ति मिली। तो वे फूल हैं, यश और कीर्ति। उनका होना एक खिला हुआ फूल है, लेकिन उसके मूल में, उसके जड़ में तो सत्संग है। इसीलिए कहते हैं कि निरंतर उन व्यक्तियों का संग करो जो आपको ध्यान मार्ग की ओर ले जाएं, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। ये बार बार जो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, पूजा क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि वो हम पर प्रसन्न होकर हमें सत्संगत का वरदान प्रदान करे। जब उसकी कृपा होती है तो परमात्मा कहता है अच्छा चल आजा। वो अपनी ओर बुलाने के द्वार खोलता है, और द्वार खोलता है तो द्वार के लिए जो मुख्य प्रवेश दिलाने वाला है वो है गुरु। सबसे पहले गुरु का द्वार खुलता है। जब गुरु द्वार खुलता है तो उस द्वार से आप प्रवेश करते हैं प्रभु के राज्य में। और गुरु सत्संगति का सबसे बड़ा स्रोत है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधबस सुजन कुसजन पर ही, फणिमन सम निज गुण अनुसर ही। ये बड़ी जीवन के अनुभवों वाली बात है। सठ सुधर ही सत्संग पाई। सठ माने जो दुष्ट लोग होते हैं, जिद्दी और दुष्ट, बेहद नीच पतित भी कह सकते हैं, थोड़ा और शब्द को नीचे ले जाना हो तो सुधर ही सत्संग पाए। सत्संगत पाते ही, सत्संगत पाई, उसके पाते ही सारे दुष्ट लोग भी सुधर जाते हैं, बहुत भले और प्यारे हो जाते हैं। पिछले भाग में हमने अंगुलीमाल की चर्चा की थी ना। आप बताइए कैसा दुष्ट होगा वो, कि जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पिरो लेता था, लेकिन सत्संगत पाते ही वो भिक्षु बन गया। सम्राट अशोक इतना बड़ा नरसंहार किया था, और उसके बाद सत्संगत पाते ही आप देख लीजिए, शस्त्र ही त्याग दिया।
अहिंसक हो गया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही उसके जीवन का सबसे बड़ा धर्म बन गया। तो ये उदाहरण प्रमाण है हमारे सामने कि किस तरह से दुष्ट लोग भी सुधरे हैं और सुधर के क्या क्या नहीं हो गए। और स्वयं ये जो रामायण रची गई भगवान वाल्मीकि के द्वारा और तुलसीदास जी के द्वारा, रामचरितमानस जिसकी ये वर्णन कर रहे हैं, जिसका तुलसीदास जी भी तो खुद कहते हैं ना कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कहते मेरे जैसा कामी व्यक्ति कोई नहीं था। तो उनके जैसा काम के वशीभूत हुआ व्यक्ति, उनकी काम की सारी यात्रा राम की ओर मुड़ गई सत्संगत के कारण। तो सठ सुधर ही सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। जैसे पारस का परस माने स्पर्श पाते ही, कुघात माने लोहा, वो जो लोहा है वो सुहाई स्वर्ण बन जाता है संपर्क में आते ही। कथा प्रतीकात्मक है, बड़ी प्यारी है कि पारस एक ऐसा पत्थर होता है कि यदि लोहा उसे छू दे तो वो सोना बन जाता है। तो पत्थर क्या, अज्ञानी और मूर्ख मनुष्य, और पारस क्या, गुरु। तो गुरु रूपी पारस को जब अज्ञानी पुरुष रूपी पत्थर छू लेता है तो उसका कायाकल्प हो जाता है, सारा कुछ व्यक्तित्व बदल जाता है और वह एक खरा सोना बनकर निकलता है सामने। विधि बस सुजन कुसंग पर ही। अब कहते हैं देखो, जो यहां सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि विधि बस माने विधि के वशीभूत होकर, भाग्य के वशीभूत होकर, बदकिस्मती के कारण, सुजन कुसंग पर ही। सुजन माने अच्छा व्यक्ति, कुसंग माने बुरी संगति में, पर ही माने पड़ जाता है। अगर किसी कारण भूल चूक से, बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से यदि कोई अच्छा व्यक्ति भी बुरी संगत में पड़ जाता है, तो भी देखिए सत्संगति की महिमा कैसी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं बुरी संगत में पड़ने के बाद भी वो वहां बुरा नहीं होता, उसकी सत्संगति का प्रकाश बना ही रहता है। ये महिमा है सत्संगति की। बुरी संगत में चला गया, बुरे लोगों के बीच बैठना उठना भी शुरू कर दिया, बुरा भी हो गया, लेकिन जो उसकी सत्संगति का प्रकाश है वो फिर भी जगमगाता रहता है। कैसे, कितना सुंदर उदाहरण देते हैं, बड़ा गहरा उदाहरण। फन मन सम निज गुण अनुसार ही। यहां एक प्रतीकात्मक कथा है। कहा जाता है कि जो सांप है फनमण, एक ऐसा सांप, मणिधारी सांप कहते हैं, ऐसी एक मान्यता है। सांप की एक प्रजाति है जिसके पास एक मणि होती है। मणि माने बहुत चमकदार हीरा, स्फटिक मणि, और वो हीरा इतना चमकदार होता है कि गुफा में भी रख दो तो पूरी गुफा को प्रकाशित कर देता है। तो सांप जब विश्राम की मुद्रा में होता है या अपना आनंद की मुद्रा में होता है तो अपनी उस मणि को मुंह से निकालता है और अपने सिर पर रखकर नाचता है। तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो इसे मणिधारी सर्प कहते हैं। अब कहते हैं वो जो मणि है वो सांप के प्रभाव में आने के बाद भी अपने गुण का अनुसरण करती, अपना गुण नहीं त्यागती। मणि का गुण है प्रकाश देना। तो जब वो सर्प उस मणि को अपने सर पर रखकर नाचता है तो मणि अपना सहज स्वाभाविक गुण प्रकाश देना वो त्यागती नहीं है, और ना ही मणि में विष आता। हर समय सांप ने उसे मुंह में रखा हुआ है। विष तो रिश्ता ही होगा ना कहीं से, लेकिन मणि विषैली नहीं होती। कहते हैं इसी प्रकार से अच्छे लोग होते हैं मणि के समान। यदि वो बुरी संगत में दुर्भाग्य से पड़ भी जाते हैं तो भी वे अपना सत्संग का प्रभाव नहीं त्यागते। अब इसे एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझिए। ऐसा ही एक नवयुवक था, साधुओं के साथ रहा करता था, गुरुकुल में पढ़ा था, बहुत सेवा की थी साधुओं की। दुर्भाग्य से
वो कुछ ऐसे व्यक्तियों के संग में पड़ गया जो डाकू लुटेरे थे। प्राचीन काल की बात है। वनों में जाते हुए वो डाकू लूट लेते थे, लोगों को मार देते थे। तो वो उन डाकुओं के समूह के साथ अपना लोगों को लूटता था। तो एक बार उन्होंने कुछ यात्रियों को पकड़ा, उनके साथ स्त्री बच्चे इत्यादि सब थे। तो डाकुओं के मुखिया ने कहा कि इन सब का सारा धन लूट लो और इनको मार डालो। तो वो जो अच्छा व्यक्ति था उसने कहा कि बात सुनिए, हम सारा दिन लूट पाट करके पाप ही तो करते हैं, लोगों का धन लूटते हैं। अब इनको भी हमने लूट लिया, इनको मारने का क्या लाभ। एक काम करते हैं, इन सब को वृक्षों से बांध देते हैं। रात को हिंसक पशु निकलते हैं भोजन करने के लिए, वो इनको मार के खा जाएंगे, तो आपको कुछ पुण्य भी मिलेगा। वैसे तो आप पुण्य करने से रहे, तो इस तरह से ही पुण्य कर दीजिए। अब वो डाकुओं के मुखिया को बात बड़ी समझ में आई। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा तरीका पुण्य कमाने का, क्योंकि इनको मैं मारूंगा तो ये बात सही कह रहा है, पाप तो लगेगा ही लगेगा मारने से, तो जानवरों का पेट भरेगा तो कुछ पुण्य ही मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है, सबको बांध दो। सबको बांध दिया गया। अब वो जितने लोग जिनको अभी मारा जाने वाला था वो सब उस डाकुओं के उस दल के उस सदस्य की जिसने कहा था बांध दो, बड़ी मनी मन प्रशंसा करने लगे, उसको दुआएं देने लगे, शुभकामनाएं देने लगे, आशीर्वाद देने लगे कि बड़ा भला आदमी है, देखो इसने हमारे प्राण बचा दिए, अब रात तक शायद कुछ प्रबंध भी हो जाए बचने का। सबको अच्छे से बांध दिया गया। आगे चले सारे। आगे चल के उन्होंने यात्रियों का जो भोजन भी लूटा था वो खूब खाया और थोड़ी देर सोने की तैयारी करने लगे। तो वह व्यक्ति जो भला मनुष्य था उसने मुखिया से कहा कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा भोजन कर लिया और मेरे पेट में कुछ गड़बड़ लगती है, मैं नदी तक टहल कर आता हूँ। मुखिया ने उसकी बात की परवाह नहीं की, उसने कहा जा टहला। अब वो व्यक्ति दौड़ता हुआ गया जंगल में वापस उसी स्थान पर जहाँ उन सब लोगों को बांधा था, और जाकर उसने उन सबको खोला और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि भाई क्षमा करना, हम लोग डाकू हैं, हमारा काम ही यही है, पर ऐसा है कि तुम इस दूसरे रास्ते से बचकर चले जाओ। और इस तरह से उसने उनको मुक्त किया और वापस फिर दल में आ गया। तो ये है सत्संगति का सहज स्वाभाविक गुण, उसका प्रभाव, उसका प्रकाश, कि वो दुष्टों के बीच रहकर भी अपना अच्छा संग, अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ती, चाहे दुष्टों के बीच रहती है। ऐसे ही रहीमदास जी ने भी एक उल्लेख किया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहते हैं जो व्यक्ति अच्छी प्रकृति का है, अच्छी नेचर का है, जिसका हृदय सच में बड़ा कोमल है, पवित्र है, वो बुरा हो ही नहीं सकता। कि जे रहीम उत्तम प्रकृति, जिनकी उत्तम प्रकृति है, नेचर है, काकरी सकत कुसंग, कुसंग माने बुरा संग, उनका क्या कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुरी से बुरी संगत अच्छे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर वो वास्तव में अच्छा है। कैसे? चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग। चंदन का वृक्ष अगर आपने कभी देखा हो तो उससे सांप लिपटे रहते हैं, लटके रहते हैं सांप, जैसे कि कोई फल हो, जैसे कोई फलियां हो लंबी लंबी, ऐसे सांप चंदन के वृक्ष से पूरे लिपटे रहते हैं। चंदन बिस व्यापत नहीं लिपटे रहे तो भुजंग। इतने सांप लिपटे रहने के बाद भी चंदन की लकड़ी में जहर नहीं होता, जहरीली नहीं होती चंदन की लकड़ी, बल्कि सुगंधित, सुवासित और शीतल होती है। कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल अपोजिट, विपरीत गुण। सर्प में जो गुण है उससे बिल्कुल विपरीत गुण चंदन में होते हैं। कारण जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। तो यदि वास्तव में आप बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रकृति अच्छी है, तो आप बुरे नहीं हो सकते।
बुरे आप कब होते हैं? अगर आपके भीतर का जो वो अच्छापन है वो उसकी पकाई नहीं हुई, वो कच्चा है। आपके भीतर की अगर संवेदनाएं अगर कच्ची हैं तो आप बुरे हो जाएंगे। एक आदमी आएगा आपको भड़काएगा, आप भड़क जाएंगे और भड़कने के बाद आप दूसरों का बुरा करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि मूल रूप से अभी आपकी प्रकृति वास्तव में सत्संगत वाली नहीं हुई है। अच्छी प्रकृति के आप वास्तव में नहीं हुए, उस ओर बढ़ रहे थे, लेकिन आके किसी ने आपको दूषित कर दिया, आपके अंदर विष भर दिया और आप विषैले हो गए। तो ये सत्संगति, इसलिए यदि आपने गहराई से सत्संग किया है, जुड़े हैं आप सत्संग के साथ, जुड़ गए हैं, एक रूप हो गए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप जैसे कि पारस ने लोहे को छू लिया हो, आप वैसे हो जाएंगे। ये सत्संगति की महान से महान महिमा है, प्रभाव है सत्संगत का। और इसी के समानांतर एक बात और बता दूं मैं आपको, यहां पर रहीमदास जी ने कही है यहां पर, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल तीन। ये सत्संगति के इस पूरे अध्याय को, इस पूरे पाठ को समझने के लिए बड़ी सहायक है। अभी ऊपर कहा था ना कि संसार में जितने भी जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, उनमें से जिसने भी जो यश और कीर्ति पाई है वो सिर्फ सत्संगति के कारण पाई है। तो ये दोहा रहीमदास जी का तुलसीदास जी की इस बात के अंदर सोने पर सुहागा ही लगा रहा है, चार चांद लगा रहा है। कदली सीप भुजंग मुख, कदली कहते हैं केले का पेड़, सीप माने शैल जो सागर के किनारे मिलते हैं, और भुजंग माने सांप। तीन चीजें हो गई, कदली सीप भुजंग। अब इनका मुख, इनका मुंह। कहते हैं केले के पेड़ के अंदर जब उसका पत्ता होता है ऐसे घूमा होता है और ऊपर से वो खाली होता है, शैलो। और सीप का भी मुंह और सांप का भी मुंह, इन तीनों के मुंह खुले हुए हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। वर्षा ऋतु आती है स्वाति नक्षत्र की, और स्वाति नक्षत्र की वर्षा में एक बूंद ऊपर से चलती है नीचे, बूंदें गिर रही हैं। कई बार कहते हैं ना कि एक ही माता पिता के तीन संतान, और देखो तीनों का स्वभाव कितना अलग अलग। लोग बड़े हैरान होते हैं कि देखो पिता तो कितना धर्मात्मा और बाकी संतानों का देखो क्या हाल है, या पिता कितना दुष्ट और बाकी संतानें देखो कितनी परोपकारी। क्या कारण है? सत्संगति का कारण, संगत का कारण, कि हर बच्चा अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कंपनी ज्वाइन करता है, अपनी अपनी संगत में बैठता है। एक कहीं जा रहा है, दूसरा कहीं जा रहा है, तीसरा चौथा, सब अलग अलग जा रहे हैं। तो उन सबका प्रभाव लेके वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जैसे यहां पर कहा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। अब वो सागर की जो जल की बूंद है वो स्वाति नक्षत्र से गिरनी शुरू हुई। कदली कपूर बन गई केले के पत्ते में गिरकर, सीप के मुंह में गिरी मोती बन गई, सांप के मुंह में गिरी विष बन गई। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी तैसो ही फल दीन। जैसी संगति बैठी हो, जिसकी संगत में वो बैठ गई, एक बूंद थी वो केले के पत्तों की संगत में बैठ गई तो कपूर बन गई। जो केमिकल रिएक्शन हुआ उससे उस बूंद का निर्माण कपूर के रूप में हो गया। और सीप के अंदर गिरी तो गिरते ही वो मोती बन गई। वहां पानी की एक बूंद थी, मिट्टी में गिरती तो कीचड़ बन जाती और वहीं जाकर समाप्त हो जाती। सीप में गिरी तो देखो मोती बन गई और लाखों का मूल्य पाया और गले में सजी राजाओं के मुकोटे पर लगी। किसके कारण? सीप की संगत के प्रभाव के कारण। और वही बूंद सांप के मुंह में गिर गई तो विष बन गई। स्वाति एक गुण तीन। तो यही तुलसीदास जी इस पूरी उत्सव संगति में बता रहे हैं कि इसकी महिमा इतनी अपार है। तो जैसा आप संग करेंगे वैसा ही आप
हो जाएंगी। तो सत्संगति के इस पावन अध्याय को थोड़ा गुनेंगे, बुनेंगे और प्रयास करेंगे कि जीवन में उन लोगों का संग करें जो आपको ध्यान के मार्ग की ओर, ईश्वरीय मार्ग की ओर अग्रसर करें। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई, संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा,
राम चरण रति देहु। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरई खलरीति। जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सपरीति।